जब पहाड़ों पर काली घटाएं घिरती हैं तो सिर्फ बारिश नहीं आती, तबाही भी साथ लाती। भूस्खलन, लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं। हर साल जान माल का भारी नुकसान होता है। धरावली में गांव के गांव बह गए, मंदिर तक नहीं बचा। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में अब फिर वही डरावना मंजर सामने आया है। बादल फटा है और जो खास करके पहाड़ों के दीवाने हैं, जो बरसात के दिनों में वहां कदम रखने से पहले 100 बार सोच लीजिए, जो बहुत ही शौकीन है पहाड़ी इलाकों में सैर सपाटा करने के, तो बरसात के दिनों में वहां पर कदम रखने से 100 बार सोचें, क्योंकि नज़ारा जो है वो बेहद खौफनाक है। पहाड़ी इलाकों में बरसात के मौसम में लगातार तबाही का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। धारावली से लेकर किश्तवाड़ तक गांव बह रहे हैं, जिंदगियां जो हैं इस जलबहाव में बह रही हैं। लगातार उत्तर भारत में मानसून जारी है। पहाड़ी इलाकों से बादल फटने और बाढ़ आने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ताजा खबर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से सामने आई है। यहाँ पडार इलाके में बादल फटा, हादसे में 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। बादल फटने के बाद इलाके की नदियां और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे स्थानीय लोग दहशत में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, अभी अभी जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष और स्थानीय विधायक श्री सुनील कुमार शर्मा से जानकारी मिली कि पडार के चसौती क्षेत्र में बादल फटा है। हमने किश्तवाड़ के उपायुक्त श्री पंकज कुमार शर्मा से भी बात की है। वहीं आपको ये भी बता दें कि प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया और बचाव दल घटनास्थल पर मौजूद है। नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। आवश्यक बचाव एवं चिकित्सा प्रबंधन व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक मचैल माता यात्रा के रास्ते में एक सुदूर गांव में हुए भीषण बादल फटने से कम 10 लोगों के मारे जाने की खबर बताई जा रही है। बादल फटने से मंदिर जाने वाले रास्ते में पड़ने वाला आखिरी मोटर सक्षम गांव चसौती प्रभावित हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना के बाद मंदिर की वार्षिक यात्रा स्थगित कर दी गई है और अधिकारी सभी संसाधन जुटाकर बड़े पैमाने पर बचाव और राहत अभियान चलाने के लिए घटनास्थल की ओर रवाना हो रहे हैं। जिस इलाके में बादल फटा वहां पार्किंग थी, वहां मचैल जाने वाले के लिए लंगर लगाया गया था। माता के दर्शनों के लिए कार से जाने वालों के लिए ये आखिरी पड़ाव है। यहाँ से आगे कार नहीं जाती, यहीं गाड़ी को पार्क करके आगे का रास्ता पैदल तय करना होता है। और इसी वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि बादल फटने के समय वहां काफी भीड़ रही होगी। कई गांवों में पानी भरने की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासनिक टीमों ने गांव-गांव जाकर लोगों से नदियों और जल धाराओं से दूरी बनाए रखने की अपील की है। 4 दिन पहले भी पडार में बादल फटा था। इससे सजार इलाके के नाले में तेज बहाव से पानी आ गया था, जिससे तेज बहाव से चिनाब नदी का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ गया। फिलहाल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश के कारण नदी उफान पर है। जिला प्रशासन ने पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रहने और नदी के पास न जाने के लिए सलाह देते हुए अलर्ट जारी किया है। और इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने, जब बादल फटा तो किस तरह का उस समय वहां का हालात रहा, नजारा रहे, आप देख सकते हैं। इन तस्वीरें जो है वो आपके साथ डायरेक्ट शेयर की जा रही है। जम्मू कश्मीर हादसे में प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्होंने पोस्ट करके कहा कि मेरी संवेदनाएं, प्रार्थनाएं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने और बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ। स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बचाव और राहत कार्य लगातार जारी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रखी है, हर परिस्थिति में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को हर संभव सहायता और आश्वासन दिया गया है। मचैल माता मंदिर के रास्ते में चसौती में यह आपदा दोपहर 12 से 1 बजे के बीच आई है। जब मचैल माता यात्रा के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। चसौती में मंदिर 8.5 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि लोगों को मौके पर जो भी सहूलत और सहायता चाहिए वो दी जा सके। तो वहीं उमर अब्दुल्ला की अगर हम बात करें तो जम्मू के किश्तवाड़ क्षेत्र की स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए उन्होंने कहा कि मैंने अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। समाचार गंभीर है और बादल फटने से प्रभावित क्षेत्र से सही प्रमाणित जानकारी धीरे धीरे मिल रही है। बचाव कार्य के लिए जम्मू कश्मीर के भीतर और बाहर से सभी संभव संसाधन जुटाए जा रहे हैं। मैं चैनलों और समाचार एजेंसियों से बात नहीं करूंगा। सरकार समय समय पर उपलब्ध होने पर जानकारी साझा करेगी। नेशनल मीडिया सेंटर में तो मुझे अचानक एक अर्जेंट मैसेज आया। जैसा आपने देखा भी होगा तो हमारे जो नेता विपक्ष हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में और वहाँ के वो स्थानीय विधायक भी हैं श्री सुनील शर्मा जी,
तो वो बात करना चाह रहे थे बहुत अर्जेंट, तो उन्होंने कहा कि आप मीडिया ब्रीफिंग के बीच में से मेरी बात करवाई जाए। तो बहुत सारे वो बहुत परेशान थे और बहुत अपसेट थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे आंखों के सामने एक बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ है, जिससे ये संभावना है कि बहुत बड़ी मात्रा में कैजुअल्टी हो सकती है। इत्तेफाक से ये ऐसा समय है साल का कि जब वहाँ मछेल यात्रा, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है उत्तर भारत में, इसका ये इन्हीं महीनों में इसी दौरान होती है। और ये जिस स्थान पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है वहाँ से ही इस यात्रा की रवानगी भी होती है लगभग। और उसके तुरंत बाद हमने फ़ौरन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर शर्मा जी, उनसे बात की, लेकिन वो भी बिकॉज टेकन बाई सरप्राइज, किसी को इस तरह का था नहीं, क्योंकि इस तरह जैसे उत्तराखंड में हुआ उस तरह के यहाँ पर भी एक कभी दृश्य होगा, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। तो वो भी उसी स्थान की ओर रवाना हो चुके थे। सारी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच गई है। अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं, जो भी सहयोग सहायता दी जाएगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी। हम सब एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। यदि कुछ ऐसे घायल लोग या कुछ इस तरह की आवश्यकता पड़ी कि जिन्हें एयरलिफ्ट करके बाहर किसी दूसरे अस्पताल में पहुंचाना पड़े, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। हालांकि मौसम बहुत अनुकूल नहीं है हेलीकॉप्टर के लिए।